अगर मैं आपसे कहूं कि इंसानों से पहले एक डॉग स्पेस में गई थी तो क्या आपको मेरी बात पर यकीन होगा? शायद नहीं, बट ऐसा नहीं है। इंसानों से पहले एक डॉग स्पेस में गई थी, ये बात 100% सच है। तो आखिर वो कौन सी जानवर थी जिसने इस दुनिया से पहली बार के लिए स्पेस ट्रेवल किया था? तो इसका जवाब एक ही आता है और वो है लाइका। हालांकि और भी कई लिविंग स्पीसीज थे, जैसे कुछ मक्खियाँ और चूहे जो लाइका से पहले स्पेस मिशन कर चुके थे। इसके अलावा एक और बंदर था जिसका नाम एल्बर्ट 1 था, जिसे लाइका से पहले 1948 में एक सब ऑर्बिटल फ्लाइट में हिस्सा लिया था, जिसे हम पूरी तरह से स्पेस मिशन नहीं कह सकते। इसीलिए लाइका को स्पेस मिशन करने वाली पहली जानवर के नाम से आज हम जानते हैं। लाइका के बारे में सुनकर ही हमें प्राउड फील होता है कि वो दुनिया के सभी जानवर में ऐसी पहली जानवर थी जिसने एक लंबी स्पेस ट्रेवल की थी। लेकिन क्या सच में लाइका एक खुशनसीब डॉग थी जैसा हम पिक्चर्स में देखते हैं या फिर न्यूज मैगजीन्स या स्कूल की किताबों में हमें दिखाया जाता है? तो आखिर लाइका की सच्चाई क्या है, आज हम इस वीडियो में पता लगाएंगे। 1950 से पहले इंसानों को स्पेस मिशन के लिए धरती से बाहर भेजना तब के टाइम के साइंटिस्टों के लिए काफी चुनौती भरा काम था। स्पेस मिशन में इंसान सरवाइव कर पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए अलग अलग प्रजाति के जानवरों को स्पेस में भेजा जाता था। साल 1957 मॉस्को, जो कि रसिया में मौजूद है, उस समय रसिया की सड़कों पर लाइका एक नॉर्मल आवारा कुत्ते की तरह घूम रही थी। इस समय इसकी उम्र थी 3 साल। तब उसे क्या मालूम था कि वो इंसानी इतिहास में पहली डॉग होगी जो स्पेस मिशन पर जाएगी। और इसी बीच सोवियत स्पेस प्रोग्राम की हेल्प से दुनिया का सबसे पहला स्पेस सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया था। बट स्पुतनिक 2 में कोई भी जिंदा जीव नहीं था। इसीलिए वहाँ के साइंटिस्टों ने सोचा कि क्यों न इस बार किसी जिंदा बड़े जीव को स्पेस मिशन पर भेजा जाए। लेकिन शायद ये रशियन साइंटिस्ट इस दूसरे स्पेस मिशन को काफी जल्दी में करना चाहते थे और शायद इसीलिए लाइका के स्पेस क्राफ्ट को बनाने के लिए सिर्फ 1 महीने का टाइम लगा था, जिसका जुर्माना बाद में उस मासूम डॉग को भरना पड़ा। इस स्पेस क्राफ्ट का नाम था स्पुतनिक 2, जिसे खासकर एक डॉग के लिए डिजाइन किया गया था। इस स्पेस क्राफ्ट में एक कार्बन डाई एब्जॉर्बर, ऑक्सीजन जनरेटर और जानवर को ठंडा रखने के लिए एक फैन था। 7 दिन जिंदा रहने के लिए कुछ फूड्स और डॉग को कलेक्ट करने के लिए एक बैग रखा गया था। स्पुतनिक 2 का केबिन इतना छोटा था कि केबिन के अंदर घूमने फिरने के लिए भी जगह नहीं थी, क्योंकि इसी तरह स्पुतनिक 2 को डिजाइन किया गया था, जो कि कुल 28 दिनों में बनकर तैयार हुआ था। अब जरूरत थी तो बस एक डॉग की। सोवियत स्पेस साइंटिस्ट ने जानबूझकर गली के आवारा कुत्ते को चुना, क्योंकि उनमें बाकी पालतू डॉग्स से ज्यादा एक्सटेंट कंडीशन में रहने की आदत होती है, जो स्पेस मिशन के लिए एकदम परफेक्ट था। और इसी बीच उन स्पेस साइंटिस्ट को लाइका मिली, जिसके बाद स्पेस में भेजने के लिए लाइका को ट्रेनिंग दी गई। स्पुतनिक 2 का केबिन काफी छोटा होने की वजह से लाइका को 20 दिन तक छोटे पिंजरे में कैद करके रखा गया, ताकि वो स्पुतनिक 2 के केबिन में अच्छे से एडजस्ट हो सके। और देखते ही देखते 20 दिन बीत गए और अब लाइका स्पेस में जाने के लिए तैयार थी। उस टाइम इंसानों को स्पेस में जाने का तरीका तो मालूम था, लेकिन वापस आने का नहीं। मतलब अगर देखा जाए तो ये एक सुसाइड मिशन जैसा था। फर्क सिर्फ इतना था कि लाइका को कुछ पता ही नहीं था कि वो कुछ ही दिनों में मरने वाली है। तो लाइका को इस मिशन पर भेजने से पहले वहाँ के एक साइंटिस्ट लाइका को अपने घर ले गए और जिंदगी के कुछ आखिरी दिनों में लाइका को उनके बच्चों के साथ खेलने का मौका दिया। और आखिरकार अब लाइका को हमेशा के लिए अलविदा कहने का वक्त आ चुका था। और फाइनली लाइका को स्पुतनिक 2 के अंदर केबिन में चेन से बांधकर अंदर डाल दिया गया, ताकि वो अपनी जगह से ज्यादा मूवमेंट ना कर पाए। और इसी पोजीशन में लाइका को 3 दिन तक स्पुतनिक 2 के अंदर ही रखा गया, ताकि उसको इसकी आदत लग जाए। 3 नवंबर 1957 लाइका की जिंदगी का आखिरी दिन। स्पुतनिक 2 लॉन्च के कुछ समय पहले लाइका के स्पेसक्राफ्ट को लास्ट बार बंद करते टाइम एक टेक्नीशियन ने लाइका की नाक पर चूमकर आखिरी बार अलविदा कहा, ये जानते हुए कि वो कभी वापस नहीं आने वाली। इसके बाद स्पुतनिक 2 सक्सेसफुली लॉन्च हुआ और लाइका के साथ स्पुतनिक 2 ऊपर अंतरिक्ष की ओर ऊपर बढ़ने लगा। बट टेक्निकल फॉल्ट की वजह से स्पुतनिक 2 का एक हिस्सा रॉकेट से अलग
नहीं हो पाया और शायद इसीलिए 4 हफ्तों का समय एक स्पेसक्राफ्ट को बनाने के लिए काफी नहीं था और शायद इसी वजह से लाइका की केबिन का टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगा और लाइका की हार्ट रेट तेजी से काफी ज्यादा बढ़ गई। नॉर्मल हार्ट रेट 103 से 240 तक पहुंच गई थी। इससे हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय लाइका को कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ रहा था और ऐसे ही लगातार 3 घंटों तक लाइका मौत से लड़ती रही और टेम्परेचर इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया कि 5 घंटों बाद लाइका के सेंसर से सिग्नल आना बंद हो चुका था और इसी के साथ लाइका की मौत हो गई। उसकी मौत के बाद स्पुतनिक 2 162 दिन तक स्पेस में ही रहा और लगभग 2570 बार पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगा और इसके बाद 14 अप्रैल 1958 में स्पुतनिक 2 धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही मरी हुई लाइका के साथ जलकर खत्म हो गया। इसके बाद 2008 में रसिया सरकार ने लाइका के सम्मान में एक मूर्ति बनाई थी। ये वही जगह थी जहाँ पे लाइका को ट्रेनिंग दिया गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं एक रॉकेट के ऊपर डॉग खड़ी है जो कि है लाइका। हमें लाइका के इस महान बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। आज शायद लाइका की ही वजह से हम बड़े बड़े स्पेस मिशन के बारे में सोच सकते हैं। तो क्या गाइस साइंस के अपने फायदे और इंसानों के डेवलपमेंट के लिए इन जानवरों का बलिदान देना क्या आपको सही लगता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।